अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू LMS स्टडी विद लाइफ। आज हम लोग MPSC 03 का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका मेथड प्रीवियस लेक्चर की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो 15 था उसका मेथड बहुत इजी था। इसका थोड़ा सा ना आप लोगों को फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। जो आप लोग फार्मूले अगर याद होंगे तो आप लोग इजी से इसको कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स दिए गए हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपना LMS हैंडलिंग असाइनमेंट कोई GDPs वगैरह या कोई भी और वीडियो के अबाउट आप लोग क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अगर वीडियोस वगैरह वॉच करवाना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों जो याद रखनी चीज़ें वो ये है कि A ट्रांसपोज A I की इक्वल होता है। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। फिर A ट्रांसपोज जो है वो A इनवर्स की इक्वल होता है। और उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो AIJ होता है उसे न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट एलिमेंट बोलते हैं, AIJ को। और फिर आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है कि SIJ, ठीक है। ये इधर ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग माइंड रखना है। SIJ जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, और जो JI होगा वो साइन थीटा होगा। इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव। I और J की जगह चेंज करने से इनके साइन भी चेंज हो गए। फिर जब दोनों सेम होंगे SI और SJJ तो कोस थीटा होगा। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में रख लेना है। फिर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला, ये वाला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ठीक है। D1 S1 इनवर्स ASI और S1 या फिर ये करें या फिर इसको ट्रांसपोज को कर सकते हैं, S ट्रांसपोज ASI, ठीक है। और ये थोड़ा सा याद रखना है, जो IJ है वो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। फिर आप लोग ये फार्मूले को याद रखें। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, tan टू थीटा वाला। तो क्वेश्चन जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट रखना है, फर्स्ट ये कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको छोड़ के ये जो ऑफ डायगोनल हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आप लोग देख सकते हैं, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये 2 बड़ा है ना सबसे, क्योंकि अंडर रूट 2 तो छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। और फिर उसको आप लोग लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा वो आप लोग इन दो को लेके चलेंगे, तो इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये देखिए 1 + 3 + 1 ये कितना हो गया? 5 ना। तो ये आप लोग माइंड में रख लें, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा और मैं आप लोग बोलूँगी भी, आप लोगों को मैंने बताया था। 1 3 और 3 1 है, तो tan थीटा वाला जो मैंने आप लोग को बोला है फार्मूला याद रखना है, वो इधर फार्मूला यूज़ होगा 2AIJ और AJJ। तो A13 की क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने ली है ना IJ। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 4 है ना, इधर 2 है ना, तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। और AI और A33 की जो वैल्यू है, या AJJ की 1 1 और 3 3 की क्या वैल्यू है? ये देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आई यानी 1 1 की वैल्यू, और थर्ड रो थर्ड कॉलम की क्या है? 1 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, जो कि π/4 की इक्वल होगा। 4/0 जो है इन्फिनिटी की इक्वल होता है ना, जिसका हम लोग इन्वर्स वगैरह लेके कोस थीटा पुट वगैरह करते हैं तो π/4 की इक्वल आ जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे। फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि ये वाला आप लोगों को याद रखना है, कोस माइनस साइन और साइन और कोस ये डायगोनल होते हैं, ये आप लोगों ने ऐसे पुट करना है, ठीक है। और ये वाले जो 4 है ना, ये आप लोगों ने मस्ट माइंड में रखना है कि ये 0 ही होंगे, और जो सेंटर होगा वो आइडेंटिटी 1 ही आप लोगों ने रखना है, और ये जो 4 होंगे ये 0 रख लेंगे, ठीक है। फिर cos π/4 क्या होगा? 1/2 की इक्वल होता है, और ये साइन भी 1/2 की 1/√2 की इक्वल होता है, तो ये आप लोगों ने पुट कर देना है। तो जो इसका इन्वर्स है वो इधर लिखना है, ये S इन्वर्स ये हो गया। A की वैल्यू जो A क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, वो
ये हो गया। और S1 ये वाला है ना, इसका इन्वर्स लेकर इधर रखना था। तो S1 क्या है ये, तो ये इधर हम लोगों ने लिख दिया है ये। तो जब ये इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि यहाँ हमारी वैल्यू ट्रू आई कि नहीं, तो इसको ना हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब भी 5 आएगी। मैंने ऊपर भी आप लोग बताया था कि ये माइंड में आप लोगों ने रखना है। तो उधर भी 5 बन रही थी और 3 + 3 6 में से एक गया तो 7 हो गया, ठीक है। फिर उधर इधर एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। फिर इधर आप लोगों ने बोलना है भी आप लोग न्यू वैल्यू लेके चलेंगे ना, D1 3 और 3 1 जो है वो इसकी जो साइड वाली वैल्यू है I और J, मैंने आप लोगों को बोला था वो 0 हो जाएंगे, तो ये देखिए 0 हो गया। फिर D1 2 और 2 1 लेके चलेंगे तो वो क्या है 2 है ना, इधर भी 2 है और ये देखिए इधर भी 2 है, तो इधर आप लोग लेके चलते रहेंगे। फिर इस अगेन इसी फार्मूले में आप लोग पुट करेंगे तो आप लोग के पास ऐसी न्यू वैल्यू आती जाएंगी। और आप लोगों ने वही सेम प्रोसेस के फार्मूला वगैरह लगाते जाना है। ये वाला D1 पहले फाइंड किया, अब D2 फाइंड किया है, तो आप लोग ऐसे फार्मूला लगाते रहेंगे। और हम लोग के पास इधर जो होता है वो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो उधर हम लोग फिर स्टॉप कर देते हैं, यानी कि डायगोनल रिपीट होना शुरू हो जाता है। फिर ये है कि S और ये वाली वैल्यू जो भी हम लोग पास निकली है और जो प्रीवियस वैल्यू निकली थी, इधर ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने बनाई है न्यू, ये जो हम लोगों ने न्यू वैल्यू बनाई है उधर हम लोग D1 3 और 3 1 था और इधर 1 2 और 2 1 है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी इधर सेम नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। उधर जो है 1/√2 कॉर्नर में थे और इधर ये देखें ये इधर एक डब्बा सा बन गया ना, तो इधर हो जाते हैं वैल्यू। तो जब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हम लोग पास इधर ये वैल्यू 0 आ जाएगी और ये सारे ऐसे वैल्यू आएंगे, तो हमारी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं।